हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल की 2.3 एक्सरसाइज करी थी। आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले थोड़े से हम इसके बेसिक्स को समझेंगे कि उस एक्सरसाइज में क्या है, उसके बेसिक्स थोड़े से। ठीक है, बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये पेज नंबर 24। सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके। लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके क्या होता है। ठीक। लीनियर एक्सप्रेशन हेल्प्स टू मॉडल सिचुएशंस और फिनोमेना वेयर देयर इज अ ग्रोथ और डिक्लाइन। लीनियर इक्वेशन जो वो कह रहे हैं कि एक ही सिचुएशन ऐसी हमें गिवन होती है जिस चीज में कभी कोई चीज हमारी ग्रोथ हो रही होती है उस सिचुएशन में, कभी किसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि देखो डिक्लाइन हो रहा होता है। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, द एग्जाम्पल 9, द कॉस्ट ऑफ जर्नी इज गिवन बाय द लीनियर फंक्शन। हमें एक लीनियर फंक्शन गिवन है, दैट इज सी डी इज इक्वल्स टू 100 प्लस 60 डी। हमारे पास जो लीनियर जो है हमारे पास वो जो टोटल आ रहा है वो दैट इज सी डी इज इक्वल्स टू 100 प्लस 60 डी। अब देखते हैं हम ये क्या है हमारे पास आगे। वेयर सी इंडिकेट्स द टोटल कॉस्ट। जो ये हमारा सी है, जो ये हमारा सी निकल कर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये टोटल है। ओके, नेक्स्ट टोटल कॉस्ट इन रुपीज। ये हमारे को क्या है, टोटल कॉस्ट है हमारे पास रुपीज में। एंड डी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ किलोमीटर। और जो ये हमारे को डी गिवन है, दैट इज ये डी जो है वो हमारे को क्या गिवन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, नाउ let us make a table of the values of D varying from 0 to 10 kilometers and show how the cost increases for every kilometer. अब आपको देखिए कि टेबल गिवन है, ठीक है, जिसमें वो ये बात कह रहे हैं कि कैसे किस तरीके से जो हमारी कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे हमारी किलोमीटर्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, जो ये हमारे को ये 100 गिवन है ना, ये 100 जो है हमारी वो फिक्स्ड है। 100 जो है हमारे पास वो हमारे पास फिक्स्ड है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हम देखिए इस टेबल को। देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड लिया हमने, एक जगह पे हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया। नेक्स्ट इज कॉस्ट। अगर वो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, मतलब हमारे जो एक जर्नी है, ठीक है, वो जहां वो स्टार्ट कर रहे हैं वहां से उनको 100 रुपीज उनकी कॉस्ट आ ही रही है। ठीक है, जब वो आगे 1 किलोमीटर चल रहे हैं तो वो 160 हो जा रही है। मतलब 100 से 160 का मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है इनके पास, 60 का। नेक्स्ट, जब 2 किलोमीटर चल रहे हैं तो जो पहले वाले कॉस्ट आ रही थी उससे अगेन जो है वो 60 का डिफरेंस आ रहा है। फिर अगेन वो 3 किलोमीटर जा रहे हैं, फिर 60 का डिफरेंस आ रहा है। अगेन फिर वो जा रहे हैं तो फिर 60 का डिफरेंस है। नेक्स्ट अगेन 60 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब जो इनका डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, फिक्स्ड आ रहा है। ये हमें क्या शो करा रहा है, ये हमें ये शो करा रहा है कि जो हमारा जो किलोमीटर्स बढ़ रहे हैं वो पर किलोमीटर जो है उसकी कॉस्ट में 60 रुपीज का इंक्रीमेंट हो रहा है। ओके, अब देखिए नीचे हम रीड करते हैं। इन दिस एग्जाम्पल एज अ वैल्यू ऑफ इंक्रीजेस बाय, देखिए, इन दिस एग्जाम्पल एज अ वैल्यू ऑफ डी इंक्रीजेस बाय 1 किलोमीटर, द वैल्यू ऑफ कॉस्ट फंक्शन इज सी। एक जो हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब जो हमारी डी की वैल्यू जो इंक्रीज हो रही है वो 1 किलोमीटर के उसमें इंक्रीज हो जा रही है। ठीक है, और वो इफेक्ट किस पे कर रहा है, हमारी सीधा कॉस्ट पे। इंक्रीज बाय द फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है लेकिन हमारी कॉस्ट जो है वो 60 रुपीज ही इंक्रीज हो रही है। अगर हम देखेंगे, देखिए इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। ठीक है, अगर वो 1 किलोमीटर मतलब चल रहा है तो वो कितनी हो रही है, 100 प्लस 60। इट मीन्स क्या हो गया, 160। नेक्स्ट, अगर हम इसी इक्वेशन में वो 2 किलोमीटर जा रहे हैं तो देखिए हमारी क्या है, 100 प्लस 120 दैट इज 220। ठीक है ना, इसमें भी देखिए 60 का ही डिफरेंस आ रहा है हमारे पास। ठीक, अब वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग 15 किलोमीटर्स। अगर वो 15 किलोमीटर जा रहे हैं, जैसे 1 था, 3 4 5 15, ऐसे कितने आ रहे हैं, 15 किलोमीटर आ रहे हैं। फॉर हाउ मेनी किलोमीटर्स विल द कॉस्ट ऑफ द जर्नी इज 700।
ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमें उसको क्वेश्चन में देखिए। ये देखिए हमारे पास जो है, हमें वो बोल रहा है कि वो ट्रैवल कितने किलोमीटर चल रहा है, 15 किलोमीटर्स। ठीक है, तो उसमें उसकी कॉस्ट क्या आएगी, प्लस 60 इंटू 15। हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, 16 इंटू दैट इज 900, तो उसकी कॉस्ट जो आएगी वो आएगी 1000। क्लियर? देखिए बट आगे वो क्या कह रहा है, फॉर हाउ मेनी किलोमीटर्स विल द कॉस्ट ऑफ जर्नी 700। अब वो कह रहे हैं, अब हमारे को कॉस्ट, हमारे को क्या गिवन है, 700 है। अब वो बोल रहे हैं कि कितने किलोमीटर्स वो चलेगा 700 में, तो हम डी को एज इट इज लिखे रहने देंगे। ठीक है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 700 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 60 डी। 600 इज इक्वल्स टू 60 डी। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 600 डिवाइडेड बाय 60। सो हमारे पास डी क्या निकल कर आएगा, 10। मतलब अगर उसको अपनी कॉस्ट 700 रुपीज उसको स्पेंड करने हैं, तो इट मीन्स वो सिर्फ 10 किलोमीटर ही उसका डिस्टेंस चल। क्लियर? इसे हम बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। जो हमारी इसकी ग्रोथ हो रही है वो कितनी हो रही है, लीनियर, फिक्स रेट से जो है वो हमारा वो बढ़ रहा है। ठीक है, हमारे पास हमेशा 60-60 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि हमारी क्या है, लीनियर ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। तो देखिए, द हाइट ऑफ अ वाटर इन अ सिलेंड्रिकल टैंक इज 3 मीटर। एक टैंक है, वाटर टैंक। ठीक है, वो सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है, उसका जो हाइट है उसकी दैट इज 3 मीटर एट द स्टार्ट ऑफ द समर। जब वो शुरू हो रहे हैं तब उसकी, समर स्टार्ट हो रहे हैं उस टाइम पे उसकी हाइट है 3 मीटर्स। द हाइट एच एम एट द एंड ऑफ टी मंथ्स, और उसके कुछ टाइम बाद क्या होकर है कि कुछ मंथ्स के बाद, टी मंथ्स के बाद उसकी हाइट कितनी हो जा रही है, एम हो जा रही है। वो लेट कर रहे हैं उसको एम। ठीक है, ये आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इज बाय द गिवन लीनियर फंक्शन, और लीनियर फंक्शन जो उसको गिवन है। ठीक है, देखिए जो हमारे को लीनियर फंक्शन गिवन है, लीनियर फंक्शन इज इक्वल्स टू, हमारे को क्या है, दैट इज एच इज इक्वल्स टू 3 माइनस 0.5 टी। मतलब जो चीज फिक्स रेट से चेंज हो रही है दैट इज 0.5 टी। ठीक है, आपको ये टेबल गिवन है, टेबल में क्या है, यहाँ देखिए, मंथ है हमारे पास टी, हाइट है हमारी एच, मतलब एम मान रहे हैं इसको। जब वो 0 मंथ में है तो उसकी फिक्स्ड है कि वो 3 मीटर जो है उसकी हाइट आ रही है उसमें। ठीक है, लेकिन आफ्टर 1 मंथ क्या हो जा रहा है, 0.5 से क्या हो रहा है, उसका डिक्लाइन हो रहा है, मतलब वो कम हो जा रहा है। तो वो हम 3 में से 0.5 माइनस करेंगे, दैट इज 2.5। अगेन सेकेंड मंथ में क्या हो रहा है, फिर 0.5 कम हो रहा है, दैट इज 2 अगेन, फिर 0.5 कम हो रहा है, दैट इज 1.5 अगेन, वो कितना हो जा रहा है, 1। ठीक है, इसमें फिक्स रेट से क्या हो रहा है, वो डिक्लाइन हो रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिके। इसको हम बोलते हैं लीनियर डिके। जब कोई चीज फिक्स्ड रेट से इंक्रीज होती है दैट इज अ लीनियर ग्रोथ, और फिक्स रेट से क्या हो रही है, वो कम हो रही है, दैट इज अ लीनियर डिके। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। To the first question, question 1, suppose a plant has height 1.75 feet। एक प्लांट है, ठीक है, जिसकी हाइट हमारे को क्या गिवन है, 1.7 फीट, 75 फीट, एंड ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच। अब वो हर महीने जो है वो 0.5 फीट से जो है वो बढ़ रहा है, और एट प्रेजेंट जब उसकी हाइट है दैट इज 1.75 फीट। ठीक है, क्लियर? हम सबसे पहले इसको लिखते हैं। नाउ क्लियर, लेट, फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। वो सबसे पहले बोल रहे हैं कि हमारी हाइट क्या होगी आफ्टर 7 मंथ्स। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 1, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, उसकी इनिशियल हाइट। हम लिखेंगे उसकी इनिशियल हाइट ऑफ द प्लांट। हम सबसे पहले प्लांट की इनिशियल हाइट लिखेंगे, दैट इज 1.75 फीट। क्लियर? नेक्स्ट अब हम देखेंगे ग्रोथ कितनी हो रही है, वो ग्रोथ पर मंथ, पर मंथ जो उसकी ग्रोथ है दैट इज 0.5 फीट। क्लियर? अब देखिए
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी हमें प्रॉपर हाइट बतानी है एक सर्टेन टाइम के बाद। तो हम क्या करेंगे, जो उसकी प्रॉपर पहले हाइट है वो प्लस जिस हाइट से वो ग्रो कर रहा है वो मल्टीप्लाइड विथ टी। ठीक है, टी मतलब जितने भी मंथ्स हैं हम उतने मंथ में, हमें अगर हमें 2 मंथ्स बाद निकालना है, 3 मंथ्स बाद निकालना है तो हम तब पता चलेगी। ठीक है, इसमें हम लेट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, एच हमारा क्या है, एच इज अ हाइट। ठीक है, एंड टी इज अ मंथ। क्लियर, सबसे सिंपल। अब हम कैसे करेंगे, अगर हमें वो क्या कह रहे हैं, कितने टाइम बाद, हमारे को वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ना। देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है आफ्टर 7 मंथ। आफ्टर 7 मंथ मीन्स हमारा क्या हो गया, h इज इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 इंटू 7, दैट इज 1.75 प्लस 3.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 3.5, आंसर इज 5.25 फीट। क्लियर, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट रीड आउट करेंगे हम। सेकेंड पार्ट इज make a table of the value of t varying from 0 to 10 months and show how the height h increases every month। ये पूछ रहे हैं हमें t मतलब months और हमसे क्या पूछ रहे हैं, height। ठीक है, हम अब इसका टेबल बनाएंगे। देखिए हम, देखिए अब हम टेबल को कैसे करेंगे। फर्स्ट इज मंथ, हम यहाँ पे मंथ लिखेंगे, मंथ इज t एंड नेक्स्ट इज हाइट। ठीक है, हाइट को हम h से डिनोट करेंगे। ठीक है, दैट इज 0 मंथ में क्या है उसकी, जब स्टार्ट हो रहा है वो पेड़, तो प्लांट कितना है, दैट इज 1.75। सेकेंड मंथ में, ठीक है, सेकेंड मंथ में कितने से ग्रोथ हो रही है, दैट इज 0.5 से। तो इन दोनों को 1.75 में 0.5 को हम ऐड करेंगे दैट इज 2.25। नेक्स्ट, नेक्स्ट में इसमें अगेन हम 0.5 को ऐड करेंगे दैट इज 2.75। अगेन थर्ड मंथ, 4 मंथ, 5, 6, 7, 8, 9, हमसे पूछ रहे हैं 10 मंथ्स तक, तो हम इसको 10 तक करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे इसमें मैंने देखो ऐड करके रखा हुआ है इसमें, दैट इज इसको हम ऐड करेंगे 3.25, नेक्स्ट 3.75, अगेन 4.25, 4.75, अगेन 5.25, 5.75, next 6.25 and here it is 6.75। ठीक है, यहाँ पे 6.75 आए। क्लियर, इस तरीके से हम क्या करेंगे, टेबल को बनाएंगे। हमने क्या करा है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ सब लिख दिए उसमें। ठीक है, उसमें हमने 0.5 जो है वो सब में एड ऑन करते गए हैं। ठीक है, ये हमारे को क्या दे रहा है, ये हमारे को एक लीनियर इक्वेशन दे रहा है। ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन हमारी क्या बन कर रही है कि हमारी हाइट जो है, जो हाइट ऑफ प्लांट इंक्रीजेस बाय 0.5 फीट एवरी मंथ। ये हमारे को क्या शो करा रहा है कि हर महीने जो है वो 0.5 से जो है वो इंक्रीमेंट इसका हो रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स डू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट पढ़ेंगे हम इसका। फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी, एक्सप्लेन व्हाई इट इज रिप्रेजेंट अ लीनियर ग्रोथ। अब वो कह रहे हैं कि हमारे को जो ये एच और टी का जो रिलेशन है, आप सबसे पहले हमें वो बताइए। ठीक है, हम वो देखेंगे कैसे लिखेंगे हम। ठीक है, एच हमारे पास क्या है यहाँ पे, एच इज इक्वल्स टू हाइट। ठीक, नेक्स्ट टी इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, मंथ। क्लियर, नाउ हमारे हमने अभी ऊपर ही बताया था दैट इज 1.75 प्लस 0.5 इंटू एच, ये हमारा रिलेशन बना था। ठीक है, सॉरी इंटू टी, हमने टाइम से उसके मंथ से उसको मल्टीप्लाई करना है ना, दैट इज इंटू टी। ठीक है, अब इसके आगे हम ये लिखेंगे सिंस हाइट इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट से जो है उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वो एक फिक्स बताई गई कि एवरी मंथ 0.5 से जो है वो इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज अ लीनियर ग्रोथ। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
A mobile phone is bought for 10,000. Its value decreases 800 every year. वो कह रहे हैं एक मोबाइल फोन है जिसकी जो जब उसको बॉट करा था, जब उसको खरीदा था हमने, तो उसकी वैल्यू थी 10,000. इट्स वैल्यू डिक्रीजेस बाय 800 एवरी ईयर. हर साल जो है जो उसकी वैल्यू जो है वो 800 क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो रही है. ठीक है, देखिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 इयर्स. वो बोल रहे हैं कि 3 इयर्स के बाद उसकी क्या वैल्यू होगी. ठीक है, देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. क्वेश्चन 2, सबसे पहले हम लिखेंगे इनिशियल वैल्यू ऑफ मोबाइल इज इक्वल्स टू 10,000. जब उसको हम बाय करके लाए थे तो उसकी इनिशियल वैल्यू जो आ रही है दैट इज 10,000. ठीक है, रेट ऑफ कॉस्ट डिक्रीजिंग, हम क्या करेंगे इसमें, रेट ऑफ कॉस्ट डिक्रीजिंग इज इक्वल्स टू 800 जो है वो 800 पर रुपीज से जो है वो क्या हो रहा है, पर ईयर जो है वो डिक्रीज हो रही है. ठीक है, पर ईयर, यहाँ पे हम साइन लगाएंगे रुपीज का. ठीक है, तो अब उसकी जो वैल्यू हो जाएगी, उसकी लीनियर इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, कि अगर हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है 10,000, ठीक है, अगर मैं उसको माइनस कर दूं 800 से मल्टीप्लाइड विद टी, मतलब जितने भी टाइम पे, मतलब 2 इयर्स 3 इयर्स बाद जितने भी टाइम बाद है उसको हम 800 से मल्टीप्लाई करें और माइनस कर देते 10,000 से, तो वो हमारी उस टाइम की एक्चुअल वैल्यू निकल कर आएगी. ठीक है, टी इज इक्वल्स टू ईयर, हम टी को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हम ईयर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड वी को हम कर रहे हैं वैल्यू से. ओके, अब हम क्या करें, हमसे वो क्वेश्चन में पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर आफ्टर 1 ईयर. 1 ईयर के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी. ठीक है, आफ्टर फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 इयर्स. 3 इयर्स के बाद पूछ रहे हैं वो, आफ्टर 3 इयर्स, 3 इयर्स के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, हम क्या पुट करेंगे, 10,000 हमारी अभी है, 800 इंटू कितने टाइम बाद वो बोल रहे हैं 300 बाद, तो मल्टीप्लाई विथ 3. ठीक है, 10,000 मल्टीप्लाई करेंगे हम, दैट इज अ 2400. ठीक है, माइनस करेंगे, सो आंसर इज ₹7600. क्लियर, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था. ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं हम इसका. सेकेंड पार्ट में बोल रहा है make a table of values for t verifying from 8 to 0 to 8 years and show how the value of the phone we depreciate with time. अब ये देखिए, ये बोल रहा है कि हमें 0 से 8 इयर्स में जब हमने बाय करा था उस टाइम से और हमारे नेक्स्ट 8 इयर्स तक उसकी वैल्यूएशन क्या रह जाएगी. ठीक है, उसका हमें एक टेबल बनाना है, ठीक, जो हमारे को शो करे कि उसमें किस तरीके से वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है. देखिए हम उसको कैसे बनाएंगे. सेकेंड पार्ट, हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे इसमें. देखिए हम इस तरीके से एक टेबल को बनाएंगे. ठीक है, उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे ईयर्स, जो हमसे वो पूछ रहे हैं कि 0 to 8 इयर्स में, यहाँ पे हमारे आएंगे ईयर्स. ईयर्स जो है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं टी से, एंड नेक्स्ट इज वैल्यू, जो वैल्यू आफ्टर डिप्रिसिएशन आ रही है, ठीक है, उसको हम डिनोट कर रहे हैं वी से. क्लियर, देखिए 0 जब उसने वो बाय करा था तो उसकी वैल्यूएशन क्या थी, दैट इज अ 10,000. ओके, आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर मीन्स 800 हम उसको माइनस कर देंगे क्योंकि एवरी ईयर जो है 800 रुपीज का डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो उसके बाद जो वैल्यूएशन आएगी दैट इज 9200. अगेन इस 9200 में से अगेन हम माइनस करेंगे 800, देन आर वैल्यू इज 8400. अगेन हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यूएशन आएगी 7600. अगेन हम 800 इसमें से माइनस करेंगे, दैट इज 6800. फिर से हम 800 करेंगे 6000. अगेन हम 800 करेंगे दैट इज 5200. अगेन करेंगे 4400, और आफ्टर 8 इयर्स जो उसकी वैल्यूएशन रह जाएगी दैट इज 3600. ठीक है, इसको हम लिखेंगे कैसे, ये टेबल बनाने के बाद हम उसको शो कराएंगे. ये चीज हम शो लिख करके लिखेंगे उसको, वैल्यू ऑफ मोबाइल डिक्रीजेस बाय ₹800 पर ईयर. हमने बिल्कुल सेम जैसे ऊपर करा था, हमने फर्स्ट पार्ट में जो है वो हमसे डायरेक्टली पूछ रहा है कि 3 इयर्स का बताइए, तो हमने डायरेक्टली इक्वेशन में पुट करा 3 और हमने वैल्यू निकाल दी. अब उसमें वो बोल रहा है कि नेक्स्ट पार्ट में हमें बोल रहा है कि वो आप टेबल बनाइए. तो टेबल बनाने का मतलब हो गया कि उसके पर ईयर के अकॉर्डिंग वो कैसे डेप्रिशिएट हो रहा है, हमें वो शो करके दिखाना है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम इसका.
देखिए इसका सी पार्ट, फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स v एंड t एंड एक्सप्लेन व्हाई रिप्रेजेंट देयर लीनियर डिके। वो बोल रहा है कि इसका एक एक्सप्रेशन बनाइए हमारा जिसमें v और t को रिलेट करके दिखाइए, ठीक है, और साथ में ये भी बताना है कि लीनियर डिके कैसे हो रहा है। हम लीनियर एक्सप्रेशन जो है इसकी हम पहले ही बना चुके हैं। देखिए इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में देखिए हमने लीनियर जो हमारी बनी थी अभी वो हम ऑलरेडी ऊपर जो है वो बना चुके हैं। ये देखिए ये हमारी जो थी, ये हमारी लीनियर इक्वेशन बनी थी हमारी। अब हम इसको हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए v इज इक्वल्स टू 10,000 माइनस 800 t। ये हमारी क्या है, रिलेशन बनकर आया है। इसमें v इज इक्वल्स टू, v क्या डिनोट कर रहा है हमारा, v इज इक्वल्स टू वैल्यू एंड t इज इक्वल्स टू e। क्लियर। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, कैसे लीनियर डिके है, दैट इज वैल्यू ऑफ मोबाइल decreases at a constant rate। डिक्रीज जो हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से जो है वो डिक्रीज हो रहा है। हर बार जो है वो 800 पर ईयर जो है उसकी डिप्रिसिएशन लग रहा है। सो दिस इज अ लीनियर डिके। ये हमारे को क्या शो करा रहा है, लीनियर डिके। लीनियर डिके क्या होता है, जब कोई चीज की वैल्यू हर बार एक ही वैल्यू से जो है वो कम हो रही है, दैट इज अ लीनियर डिके। क्लियर। देखिए ये इसकी हमारी इक्वेशन बनकर आई करिए यहाँ पे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। स्टार्टिंग में जो एक विलेज है उसकी पॉपुलेशन जो है वो 750 है। एवरी ईयर, हर साल क्या हो रहा है, 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। 50 पीपल जो है जो आसपास के गांव है, ठीक है, आसपास जो आसपास सिटी है, सॉरी, वहां से वापस विलेज में क्या आ रहे हैं 50 पीपल्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो है हमारी इनिशियल वैल्यू जो है विलेज की 750 है, और हर साल जो है 50 पीपल्स जो है वो सिटी के विलेज में आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारा ये है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। वो कह रहे हैं कि 6 ईयर्स बाद एक विलेज की पॉपुलेशन जिसमें जहां 750 पीपल्स थे वो 6 ईयर्स बाद कितनी हो जाएगी, ठीक है। देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन 3 फर्स्ट पार्ट देखेंगे हम। इनिशियल पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू 750। स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन है दैट इज 750, ठीक है। पॉपुलेशन इंक्रीजेस पर ईयर। हर साल जो है उसकी पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है, दैट इज 50 जो है उसकी पॉपुलेशन जो है वो हर साल इंक्रीज हो रही है। और हमसे वो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ आफ्टर 5 ईयर्स। सो हम कैसे लिखेंगे, आफ्टर, सॉरी आफ्टर 6 ईयर्स पूछ रहे हैं वो। आफ्टर 6 ईयर्स इज इक्वल्स टू, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं P इज इक्वल्स टू जो हमारी स्टार्टिंग में है पॉपुलेशन दिस प्लस 50 इंटू 6, क्योंकि 6 ईयर्स बाद पूछ रहे हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे 50 इंटू 6, ठीक है। जो हमारी इसकी लीनियर इक्वेशन बनी है दैट इज 750 प्लस 50 टी। जितना भी टाइम वो पूछ रहे हैं, जितने भी ईयर्स बाद वो पूछ रहे हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए 50 टी। ये हमारी क्या है, इक्वेशन, ठीक है। सो हम इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 750 प्लस 300। सो द आंसर इज 10150 पर्सन्स, ठीक है। हम पर्सन्स लिख भी सकते हैं, हम नहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं बोला है क्वेश्चन में तो हम रब कर देंगे पर्सन्स को, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखिए वो क्या बोल रहा है, मेक अ टेबल second part, make a table of value for t varying from 0 to 10 years and show how the population p increases every year। वो बोल रहा है कि एक आप टेबल बनाइए, ठीक है, जो 0 to 10 years के बीच में, मतलब 0 से 10 years में किस तरीके से उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, ठीक है। हर साल का हमें उसको पॉपुलेशन को बताना है, ओके।
देखिए हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप। देखिए हम इसका सेकंड पार्ट कैसे करेंगे। हम सबसे पहले इसकी टेबल बनाएंगे। ये देखिए हमने ये टेबल बना दिया है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे ईयर। ठीक है, हम पहले ईयर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, दैट इज टी। एंड नेक्स्ट इज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन को हम डिनोट कर रहे हैं पी से। ठीक है, वो हमसे बोल रहे हैं 0 to 10 years, तो हम स्टार्ट करेंगे 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम ऐसे जो है इसकी बनाएंगे। स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में जो उसकी स्टार्टिंग में उसकी इनिशियल पॉपुलेशन है दैट इज 750। स्टार्टिंग में वो कह रहे हैं ना, जिस ईयर से वो पूछ रहे हैं, वो हमारे स्टार्टिंग में कितना है, दैट इज 750। एवरी ईयर कितने पर्सन से वो इंक्रीज हो रही है, दैट इज अ, ठीक है, 50 से इंक्रीज हो रही है, तो आफ्टर 1 ईयर कितने हो जाएंगे, दैट इज 800। नेक्स्ट अगेन 850, अगेन 50 बढ़ जाएंगे नेक्स्ट ईयर, दैट इज 900। अगेन बढ़ेंगे तो हमारे आ जाएंगे 950। 950 अगेन 5 ईयर्स में कितने होंगे, 1000। अगेन 50 बढ़ेंगे तो 10 1050। नेक्स्ट इज 1100। अगेन वो 50 बढ़ जाएंगे, दैट इज 1150। अगेन दैट इज 1200। और नेक्स्ट हमारे बढ़ेंगे, दैट इज 1250। क्लियर, ये हमारा पूरा एक टेबल बना है। अब देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे। हम लिखेंगे ऐसे इसको, पॉपुलेशन ऑफ विलेज increases by 50 people every year। ओके, अब देखते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या बोले हमें। नाउ द लास्ट पार्ट, find an expression that relates P and T and explain why it is represent the linear growth। वो बोल रहे हैं कि आपका जो रिलेशन एक्सप्रेशन बन रहा है वो P और T में क्या बन रहा है, और आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो एक लीनियर ग्रोथ है। ठीक है, देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे। थर्ड पार्ट, हमारा जो लीनियर, हमारा जो ईयर है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टी से। ठीक है, और हमारा पॉपुलेशन जो है अभी हमने ऊपर देखा था उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी से। ठीक है, हमने अभी ऊपर रिलेशन यहाँ पे बनाया था, सो पी इज इक्वल्स टू 750 प्लस 50 टी। ओके, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, सिंस पॉपुलेशन ऑफ विलेज increases at a constant rate, so this is a linear growth। Okay, now let's move to the next question। Now question number 3, a telecom company charges 600 for a certain recharge scheme। एक टेलीकॉम कंपनी है, जैसे हम लोगों की होती है एयरटेल, जियो, इसी तरीके से ये एक टेलीकॉम कंपनी है जो चार्ज कर रही है 600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। उसका एक, जैसे अलग अलग टाइप के रिचार्ज आते हैं, ऐसी इसमें जो है एक रिचार्ज उन्होंने बोला है कि वो 600 का रिचार्ज कर रहे हैं। ठीक है, दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 15 रुपीज ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। वो कह रहे हैं जब आप रिचार्ज कराओगे उसके नेक्स्ट डे से वो 15 रुपीज से क्या होगा, डिडक्ट होता जाएगा, कम होते जाएंगे उसके पैसे 15 रुपीज से। ठीक है, अब वो आगे बोल रहे हैं, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस bx आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x डेज। जैसे हम लेट करते थे ना, हमने x लेट करा था, हमने t लेट करा था टाइम के लिए, मंथ के लिए, पॉपुलेशन हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था p से। इसमें ऑलरेडी हमसे बोला हुआ है कि जो बैलेंस है उसको हम bx से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारे डेज है, नंबर ऑफ डेज को हम x से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके, और वो ये बात बोल रहे हैं कि बताओ ये कैसे है लीनियर डिके। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 4, फर्स्ट पार्ट, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारा इनिशियल बैलेंस कितना है स्टार्टिंग में। इनिशियल बैलेंस इज इक्वल्स टू 600 रुपीज। सबसे स्टार्टिंग में वो क्या कह रहे हैं, हमारे पास 600 रुपीज का हमने बैलेंस हमने डलवाया है, और वो क्या बोल रहे हैं, डिक्रीज क्या हो रहा है,
डिक्रीज पर डे जो है वो कितने रुपीज से डिक्रीज हो रहा है, दैट इज ₹50। ठीक है, अब हमारे को जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे को क्या है, बी एक्स इज इक्वल्स टू ₹600 हमारे स्टार्टिंग में थे, हम डिक्रीज करने के लिए ₹15 से पर डे हो रहे हैं और जितने भी डे का हमने निकालना है उसको हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी इक्वेशन बनेगी 600 माइनस 15x। ठीक है, ना हमारे को इक्वेशन ही पूछ रहा है वो स्टार्टिंग में ही, बिल्कुल हमने वो इक्वेशन बता दी, उसने हमें कुछ नहीं पूछा कि आफ्टर कितने डेज का निकालना है, सिंपल हमसे इक्वेशन पूछी थी हमने बता दी। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे, सिंस बैलेंस इन decreased by a constant rate. So this is a linear decay. तो ये हमारी क्या है, ये एक लीनियर डिके है क्योंकि हमारे को कांस्टेंट रेट से डिक्लाइन हो रहा है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। वो बोल रहे हैं आफ्टर कितने दिन बाद जो है जो उसका बैलेंस है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ठीक है, हम देखिए इसको कैसे लिखेंगे। हमें स्टार्टिंग में बताया करा गया है कि जो बी एक्स है हमारा, देखिए बी एक्स जो है वो जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स जो हमारी इक्वेशन बनी है दैट इज बी एक्स इज इक्वल्स टू 600 माइनस 15x। x जो है हमारा वो टाइम है। ठीक है, सो बी एक्स इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 600 माइनस 15x। ठीक है, 15x जो है वो माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 15x माइनस 600 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 40। हमारे उसको सॉल्व करेंगे हम x की वैल्यू, तो x इज इक्वल्स निकल कर आएगा 40। चलिए देखिए हम इसको लिखेंगे कैसे। आफ्टर 40 डेज बैलेंस रन आउट। आफ्टर 40 डेज बैलेंस रन आउट। चलिए देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, थर्ड पार्ट। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर x वैरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज एंड शो हाउ द बैलेंस बी एक्स रिड्यूसेस विद टाइम। अब वो बता रहे हैं 1 से 10 डेज के बीच में आप उसका टेबल बनाइए और बताइए कि उसका टाइम किस तरीके से उसका बैलेंस है वो पर डे के अकॉर्डिंग कम हो रहा है। ठीक है, देखिए हम कैसे करेंगे इसको। देखिए इसका टेबल, हम इस तरीके से इसका टेबल बनाएंगे। थर्ड पार्ट हम सबसे पहले लिखेंगे इसके डेज जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से, और हम नेक्स्ट में लिखेंगे बैलेंस जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी एक्स से। ठीक है, सबसे पहले वो हमसे पूछ रहा है 1 से, हमसे वो 0 डेज का नहीं पूछ रहा है, वो स्टार्टिंग ही हमसे कर रहा है 1। फर्स्ट डे में कितना होगा, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, हम 10 डेज तक का बताएंगे। अब फर्स्ट डे में जो हमारा बैलेंस होगा वो 600 माइनस 15 होगा, क्योंकि जिस दिन हमने रिचार्ज कराया उस दिन का भी तो डिडक्ट होगा ना। उसके नेक्स्ट डे से दैट इज 585 हमारा जो होगा दैट इज 585। ठीक है, सेकेंड डे हम माइनस करेंगे 585 में से 15 दैट इज 570। नेक्स्ट हम करेंगे दैट इज 555। ठीक है, अगेन उस 555 में से हम 50 माइनस करेंगे दैट इज 540। ठीक है, अगेन हम करेंगे तो हमारा आएगा 525। अगेन हम 15 माइनस करेंगे दैट इज 510। अगेन करेंगे हम, नेक्स्ट हम करेंगे दैट इज 495। अगेन इज 480। नेक्स्ट हम फिर माइनस करेंगे 465 माइनस 450। क्लियर। अब हम इसको देखिए लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे इसको फ्रॉम द टेबल बैलेंस डिक्रीजेस बाय कांस्टेंट रेट ऑफ अमाउंट। वो देखिए कांस्टेंट रेट से जो है वो माइनस हो रहा है, ऑफ अमाउंट ऑफ ₹15 पर डे, दैट इज 15 पर डे के अकॉर्डिंग हो रहा है वो। नाउ एक्सरसाइज इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।